इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने जो जलसों की बुनियाद रखी थी वो तालीम के लिए। अल्लामा अरशदुल कादरी ने गांव गांव में जो जलसा किया था अपनी बीवी के जेवर बेच बेच कर, वो तुम्हारी इस्लाह के लिए किया था। अल्लामा निजामी साहब खिताबत करते थे, अल्लामा मुजफ्फर हुसैन की छौछवी तकरीर करते थे, नात पढ़ते थे, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अनाउंसरी करते थे, मुजाहिदे दौरा नात का पढ़ते थे, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत ये पता लगाते थे कि कौन सी बस्ती है जहां कोई आलिम नहीं जा पाता, चलो उस बस्ती में पहुंचो। आज ये रस्म हो गई है कि हम ऐन वक्त पे तत्काल गाड़ी लगाते हैं स्टेज पर। बुजुर्गों ने तो एक दिन पहले ही पड़ाव डाला था। इसलिए मैं इसलिए नहीं कहता कि हम उस तरह आज हो पाएंगे, मगर कुछ तो सबक मिलेगा हमारे अंदर। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तरीका था कि जहां भी जलसा करते अपने खुतबा से कहते कि तुम एक दिन पहले आओ, हम ताकि वहां की बस्ती के हालात का पता लगाओ कि उन्हें जरूरत किस चीज की है। वहां झूठ ज्यादा है कि रिश्वतखोरी है कि सूदखोरी है कि शराबखोरी है कि माँ बाप की तौहीन होती है कि तालीम से दूरी है कि लड़ाई झगड़े हैं, फितने हैं, क्या है। जो कमी होगी तकरीर उसी मौजू पे होगी। ये था ना जलसों का मकसद। तो जलसों का मेन मकसद था इस्लाह। तो क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कम से कम जो लोग जलसा कराते हैं, कमेटियां, अंजुमने, गांव के उलमा कराम, अइम्मे कराम, कि आपको मुजाहिदे मिल्लत की रूह का मैं वास्ता देकर कहता हूं, अगर तुम अपने सरपरस्ती में एक जलसा करते हो पूरे साल में तो तरीका मुजाहिदे मिल्लत का अपना लो। आप अपने महल्ले में देखो यहाँ जरूरत किस चीज की है और वो जरूरत कौन आलिम बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। आप ये न देखो कि किसके नाम पे भीड़ ज्यादा आएगी। आप अगर भीड़ के नाम पे बुलाते हो तो आप गर्क हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। बेशक। आलिम क्या कोई तमाशाई है जो तुम आलिम के नाम पे भीड़ लाना चाहते हो? अरे तुम हंसाने वाले की महफिल कर लो, उससे 4 गुना महफिल हो जाएगी। तो क्या मतलब वो कमेडी करने वाले हमारे उलमा से अफजल हो गए? नहीं। ये मोबाइल पे जो कमेडियन है, अगर ये तुम्हारे गांव में आ जाए तो गोला में कोई मैदान नहीं मिलेगा, इतनी पब्लिक आ जाएगी। तो क्या मतलब इन मखदूमों को ना बुलाओ, कमेडियन को बुला लोगे आप? सिर्फ भीड़ के लिए? भीड़ के लिए नहीं बुलाया जाता है, दिल में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए आलिम बुलाए जाते हैं। बेशक। और जानते हो मार्केट में जो सामान आता है कौम उसी को तो जानती है। जब आप एक ही को बार बार बुलाओगे जिसकी शोहरत है तो उसकी शोहरत बढ़ती चली जाएगी और वो तकब्बुर में मुब्तला होता चला जाएगा। तुम उसको अपने बच्चों का पेट काट कर चंदा दे के जलसा कराओगे, उसके पास इतना पैसा होगा कि बैंक में रखने की जगह नहीं होगी। वो ज़कात नहीं निकालेगा, हलाक होगा। और जो खुद हलाक है उसकी जबान से तुम्हारी इस्लाह क्या हो पाएगी? जो खुद सूए जहन्नम है और इन्ना लफी जहीम का तमगा जिसके गर्दन में खुद पड़ा हुआ है, वो आपकी इस्लाह क्यों कर सकता है जिसको खुद ही इस्लाह की जरूरत है। खुफ्ता कै कुनत बेदार, सोए हुए को सोया हुआ क्या बेदार कर सकता है? क्या कहने। वाह। जो खुद नमाज़ें नहीं पढ़ता वो हमारे जवानों को नमाजी नहीं बना सकता है। वाह। जिंदाबाद। नमाजी वो बनाएगा जिसे नमाज से सच्ची मोहब्बत हो। पीर अब्दुल कादिर की तकरीर के बाद बेनमाजियों की कतार एक तरफ होती, चोरी से तौबा करने वालों की भीड़ एक तरफ होती, यहूदो नसारा की लाइन एक तरफ होती। आपकी तकरीर सुन के लोग तौबा करते थे, न जाने कितने थे जो मर जाते थे उसी मजलिस में। अब आज लोग वही गुटखा खा रहे हैं, चुनही खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये सब क्या हलाकत नहीं तो और क्या है? तो हुजूर ने जो फरमाया था कि गुर्बत से नहीं मरोगे दुनिया से मरोगे, आज दुनिया सबको मार रही है। अब वक्त है कि एक ऐसी हस्ती है कि आप आज तौबा कर लो इनको देख करके।
और हम इन उलमा से भी गुजारिश करके जाएंगे कि आप कम से कम इलाकाई सतह पे तो मुत्तहिद हो जाओ। जरूरी है इस बात में। इलाकाई सतह पे मुत्तहिद हो जाओ। अरे भेड़िया उसी बकरी को पकड़ता है जो बकरी अपने रेवड़ से अलग हो जाती है। जब तुम 4 इमाम नहीं जुड़ सकते हो तो 4 गांव को कैसे जोड़ पाओगे? बेशक बेशक बेशक। जब हम 5 आलिम मिलके आपस में जुड़ ना सके तो अपनी कौम को क्या जोड़ेंगे? इसलिए जरूरत है कि इस इलाके के उलमा आइम्मा जलसा से पहले एक मीटिंग करें और सारे लोगों का इत्तेहाद हो आपस में और बाकायदा तय हो कि उस गांव का जलसा होना है, वहां क्या खराबी है, कौन आलिम उस खराबी को अच्छी तरह बता पाएगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। जलसा कब शुरू हो, जलसा कब खत्म हो, और सारे अइम्मा शुरू से लेके आखिर तक बैठे। मैं देखता हूं कि आधा जलसा हो गया, हम इंतजाम में लगे हैं। बुलाने वाले ने 5000 दे के बुलाया, वो 5 बातें नहीं सुन पाया कि बोले क्या आखिर वो। बेशक बेशक। बुलाने वाले को चाहिए कि तिलावत से पहले वो बैठ जाए यहाँ पर। क्यों करते हो 2 बजे का जलसा? क्यों करते हो 2:30 बजे का जलसा? आप 11 बजे तक करो, मगर ऐसा जलसा करो कि किसी की आंख से आंसू निकले तो किसी का दिल मुस्तरिब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बना सैयदी सरकार सरकार सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खुदा उन मखलूकों को भी रोजी देता है जो अपनी जगह से हट नहीं सकते, तो तुम तो दोनों पैर सलामत है, दोनों हाथ सलामत है, दोनों आंखें सलामत हैं। अल्लाह अल्लाह दीन को बिजनेस ना बनाओ, अल्लाह तुम्हें रोजी देगा देगा, उसके खजाने में कमी नहीं है। बेशक बेशक। और जब तुम्हारी नियत साले होगी तो सोचोगे भी नहीं, वहां से आ जाएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे सब लोग कसम खा के बताएं अपनी जिंदगी में ऐसे मामलात हुए हैं कि जहाँ पे हमने कुछ नहीं सोचा बहुत मिल गया, और जहाँ पे प्लानिंग 1 महीने से थी वहां कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह जब देना चाहता है तभी मिलता है। हम अपनी नियतें क्यों खराब कर रहे हैं? हम अपना दिल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम अपना मजहबी तशख्खुस क्यों गवा रहे हैं? तो इसलिए हमारे अइम्मे कराम मुत्तहिद होकर मीटिंग करें और जलसे को मुनज़्ज़म बना ले और इस इलाके से एक आवाज गूंजे, तो ये दूसरों के लिए भी तबलीग होगी। बेशक। उलमा की सेहतें खराब नहीं होंगी, हमारे पीराने इज़ाम का वक्त बचेगा, वक्त बचेगा। और जब इनका वक्त बचेगा तो ये अपने बाप दादा के उसूलों पर और उनके दिए हुए वज़ाइफ को अपनी जबानों पे जारी करेंगे, और उन जबानों से तुम्हें कुछ कहेंगे तो तुम्हारे दिल से मैली दूर होगी। वरना ये हाल होगा कि जिस दिन जलसा होगा उसी दिन नमाजी कम हो जाएंगे, तो वहाबियत नहीं बढ़ेगी तो क्या सुन्नियत बढ़ेगी? वो खामखा कहा कि हमने लगा दिया नारा इतनी जोर का, नित नए नारे लगा लगा के हमारी कौम के ये बच्चे खुश हैं कि हमने तीर मार दिया। और आप जायजा लो तो घर घर में घुस रही है, कहीं गैर मुकल्लिदियत घुस रही है, कहीं वहाबियत घुस रही है, कहीं सुलह कुल्लियत घुस रही, कहीं रामजियत घुस रही। ये क्यों? इसलिए कि हमारे जलसों में कोई इलाज होता ही नहीं अलावा नारों के। इल्म को फोकस करो, इल्म को फोकस करो, और इतना नॉलेज दे दो, इतना नॉलेज दे दो कि हमारा हर बच्चा मुबल्लिग बन जाए, हमारा हर बच्चा मुनाजिर बन जाए। कोई जरूरी नहीं कि हर मौके पे मुफ्ती साहब बुलाए जाए। अगर मामूली बात ट्रेन में पेश आ जाए तो 10 साल 20 साल तक जलसों के माहौल में रहने वाला वो भी वकालत कर सके कि हाँ अहले सुन्नत ही हक पे है। ये इल्म मिलना खत्म हो गया। खुदारा आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, हम इसको गनीमत समझें और जो हुआ उसकी माफी मांग लें और आगे हमें कैसे जीना है उसकी हम तैयारी कर लें। परवरदिगार आलम हमें भी बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो लोग हमारी कौम के लोग प्यासी प्यासी निगाहों से सरकार सुहेरे मिल्लत के चेहरों को देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला इनकी रगों में जो खूने जहरा जारी है, इनकी रगों में जो खूने अली दौड़ रहा है, उसका फैजान सबको अता फरमा।
और इन हजरात को हजरत का सच्चा मुरीद, वो मुरीद जो बुजुर्गों की किताबों से जाहिर है, वो मुरीद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत ने इस कम उम्री में बहुत बड़ा काम किया है। अब तक खुद मदरसा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानकाह का निज़ाम बड़े ही तदब्बुर के साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अपने वालिदे गिरामी के निज़ाम को पीछे नहीं और आगे बढ़ाया है। और जो उनके चेहरे से शराफत टपकती थी, आप देख रहे हैं ना, बोलचाल में, रहन सहन में, उठक बैठक में शराफत खानदानी महसूस होती है। ये क्वालिटी सब जगह नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला इनका साए हुमायूं हम पर, आप पर, सब पर दराज फरमाए और हमें इस्लाह हाल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।